हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा सुपर फनी ट्रिक टू रिमेंबर मेजर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को रिमेंबर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट वे टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल इज़ बाय प्रैक्टिस। इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिकली आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स को रिमेंबर कर पाएंगे और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, ऑल द एलिमेंट्स आपको याद नहीं करने, आपको कुछ ही एलिमेंट्स याद करने होते हैं जो आपको टाइम के साथ याद भी हो जाते हैं। बट स्टिल दिस ट्रिक विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द मेजर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो आइए इसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये दो होते हैं, एक तो होते हैं एल्कली मेटल्स और एक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले आइए देखते हैं एल्कली मेटल्स को। तो एल्कली मेटल्स में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम मेटल आता है, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम एंड फाइनली फ्रेंशियम। तो इसको याद करने के लिए आपको निमोनिक याद रखना पड़ेगा जो बहुत ही सिंपल सा है। देयर इज़ अ गर्ल नोन एज हलीना, गर्ल का नाम है हलीना, एंड शी इज़ ऑलवेज सैड बिकॉज शी लुक्स लिटिल अगली। वो उतना अच्छा नहीं दिखती है तो उसकी रब से यही फरियाद है कि वो सुंदर हो जाए, पहले से कुछ बेटर हो जाए। सो प्लीज़ गर्ल्स डोंट गेट ऑफेंडेड, बट ये सिर्फ इनको याद करने के लिए है। तो ये क्या हुआ, हलीना, हलीना की रब से फरियाद। तो ये हो गया, ली ये हो गया, ना ये हो गया, की पोटेशियम हो गया, रब हो गया रुबीडियम, से हो गया सीजियम और ये हो गया फ्रेंशियम। तो हलीना की रब से फरियाद कि वो क्या हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, बिकॉज शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल एंड शी वांट टू बी ब्यूटीफुल। द सेकेंड वन इज़, अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले बेरिलियम होता है। ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर अपना कैल्शियम है, देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम एंड देन रेडियम। तो अब इसको कैसे याद करें, तो आइए देखते हैं। अब इसमें जो आपको निमोनिक याद करना है वो ये है कि एक बेटा है और उसकी शादी की उम्र हो गई है, तो ही वांट्स टू मैरी, और वो अपने बाप से डिमांड करता है दैट द गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल, द कन्या मस्ट बी सुंदर। तो इस बेसिस पे जो कहानी यहाँ बनती है वो ऐसी बनती है कि बेटा यानी BE मांगे कन्या सुंदर, बाप जो है वो राज़ी है, he agreed. So beta is this BE beryllium, mange is magnesium, kanya is Ca, strontium is sundar and bap is Ba and razi is Ra. तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम जानेंगे ग्रुप नंबर 13, देन ग्रुप नंबर 14 एंड सो ऑन। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 में जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ बोरोन, द सेकंड वन इज़ एल्यूमिनियम, देन इट इज़ गैलियम, देन इट इज़ इंडियम, देन इट इज़ थैलियम। तो देखिए इसको कैसे याद करते हैं। तो इसमें हम इस कहानी को याद करेंगे कि एक पर्सन है एंड द पर्सन इज़ नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज उसको हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके सिर पे कुछ ही बाल बचे हैं। तो फाइनली उसको एक बाबा जी ने इंडियन एक तेल बताया कि इसको अगर आप लगाएंगे तो आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो इसने ट्राई किया और एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ ये गंजू हो गया, इसके सारे बाल यहाँ से क्या हो गए, गायब हो गए। तो एक्चुअली ओवरऑल यू हैव टू रिमेंबर इज़ बाल गायब इंडियन तेल से, बाल गायब इंडियन तेल से। इसमें बी हो गया, ब आल हो गया एल्यूमिनियम, एंड Ga गायब हो गया जेलियम, एंड दिस इंडियन इज़ आयन इंडियम, एंड देन इट इज़ थैलियम, तेल से का कोई इसमें रिलेशन नहीं, वो तो कहानी को पूरा करने के लिए हमने इसको बोल दिया। तो बाल गायब इंडियन तेल से। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ग्रुप नंबर 14। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें कार्बन है, इसमें सिलिकॉन है, इसके बाद जर्मेनियम है, उसके बाद Sn है, उसके बाद Pb है। तो टिन और लेड दोनों चीज़ें यहाँ पे है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। तो देखिए इसमें जो निमोनिक आपको याद करना है उसमें ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है कि एक संत हैं, देयर इज़ अ बाबा जी, और वो भगवान को पाना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं। और प्रभु को पाने के लिए कुछ ही जगह हैं अपने देश में, जैसे उसमें एक काशी भी आता है जो इसको वाराणसी भी बोलते हैं। तो इसको ओवरऑल हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो संत हैं वो प्रभु को पाने के लिए काशी गए। तो काशी गए संत प्रभु, काशी गए, काशी मतलब SI
गए GE, संत इज SN एंड PB इज प्रभु। तो काशी गए संत प्रभु को पाने, काशी गए संत प्रभु को पाने। आइए अब बात करते हैं ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक होता है, उसके बाद एंटीमनी होता है और बिस्मथ होता है। तो देखिए इसमें हम इस तरह से कहानी दिमाग में रखेंगे कि जैसे NP को हम नाम देंगे नाना पाटेकर, जो एक काफ़ी फेमस एक्टर है, और AS को ऐश्वर्या नाम देंगे। तो ये जो एक्टर्स होते हैं जनरली इनकी थोड़ी हैबिट्स, बैड हैबिट्स भी होती हैं, तो ये काफ़ी अपनी लाइफ में बिगड़ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बिगड़े हुए हैं, बट स्टिल ये याद करने के लिए आसान रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिगड़े। तो फिल्म स्टार जो है काफ़ी बिगड़े हुए होते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ्स इनकी रहती हैं, तो हम इसको याद रख सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिगड़े। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ग्रुप नंबर 16, जिसमें क्या क्या है। इसमें हमारे सामने है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को कैसे याद रखते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, हम IIT में जा चुके हैं और बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो हमने एग्ज़ाम में पास होने के लिए कुछ चीटिंग का जुगाड़ किया है। तो उसमें जो फ्रेंड हमें दिखाने वाला है वो हमें एग्ज़ाम में टिपाने वाला है। जैसे एक कॉमन वर्ड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि टीप दिया, टेप दिया, मतलब दूसरे का कॉपी कर दिया। तो हम कॉपी करने वाले हैं, तो फ्रेंड ने हिदायत दी कि सावधानी से कॉपी करना। तो इसमें ओवरऑल आपको याद रखना है, अरे ओ सावधानी से टीपो, सावधानी से कॉपी करो। तो ओ हो गया ये सावधानी, S सावधानी, से ये हो गया टीपो, टीपो। तो ये हो गया टेल्यूरियम, ये हो गया पोलोनियम। तो ओ सावधानी से टीपो। अब ग्रुप नंबर 17 मेजॉरिटी को याद रहता है। सो दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि somebody is waiting for आरती, somebody is waiting for आरती। तो इसमें हम कह सकते हैं फिर कल बाहर आई आरती, because somebody was waiting, so फिर कल बाहर आई आरती, FCLBRIAT। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 8। इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। इसमें आपको याद करना है हीना, नेहा और करीना जीते रहें। ऑब्वियसली इस तरह की ब्यूटीफुल लेडीज़ के बारे में आप क्या चाहेंगे कि वो हमेशा ज़िंदा रहें, जीते रहें, ओके, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आएँ। तो ओवरऑल व्हाट यू विल रिमेंबर इज़ हीना, नेहा और करीना जीते रहें। जीते से एग्जैक्टली ये जी तो नहीं बना, बट जीते रहें बोलेंगे तो आपको जी जेनॉन बन जाएगा। तो हीना, नेहा और करीना जीते रहें। इसके अलावा डी ब्लॉक के अंदर हमें 3D सीरीज़ को याद रखना काफ़ी बार इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसका यूज़ आ जाता है। तो देखिए इसके अंदर हमको क्या कहानी बनानी पड़े। जैसे कि एज ए किड हम सब लोगों ने शक्तिमान TV सीरियल देखा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड है। तो नॉर्मली शक्तिमान जो लोग परेशानी में होते हैं उनकी हेल्प करता है। तो इस केस में कोई परेशान हो रखा है कोई बंदा, और वो कुएं में एक्चुअली गिर गया है, तो उसकी हेल्प के लिए नॉर्मली हम शक्तिमान को कॉल करेंगे कि शक्तिमान आए और उसे बचाए। पर इस केस में शक्तिमान ने एक्चुअली मना कर दिया है कि वो नहीं आने वाला है। और इस केस में शक्तिमान का एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है शक्तिवान। तो हम इसमें यही बोलेंगे कि शक्तिमान ने मना कर दिया। शक्तिमान होता तो आता शक्तिमान ने, लेकिन वान ने मना कर दिया। तो शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, यानी कुएं में जो जान है उसको कौन बचाएगा। तो शक्तिवान में जो ये शक्तिवान, ये हो गया शक्तिवान। शक्तिवान करे मना, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो शक्तिवान ने मना कर दिया कुएं से जान को निकालने के लिए, तो शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। सो गाइस ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, जिसमें हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद फिर
ग्रुप 15, 16, 17, 18, फाइनली जो 3D सीरीज़ है वो हमने देखी. सो गाइज, आपको जैसा वीडियो लगा प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लगे कि इस तरह की सीरीज़ मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक. थैंक्स अ लॉट. सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.